वेलकम स्टूडेंट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इक्वेशंस सॉल्विंग व्हेन द इक्वेशन इज सेपरेबल। ठीक है, वेरिएबल्स आर सेपरेबल, मतलब कि हम x और y के वेरिएबल्स को जब अलग अलग कर सकते हैं तो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो हम उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करें, कुछ परिवर्तन करें, कुछ चेंज करें, जिससे कि वो इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेबल हो जाएं और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस, ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशंस, reducible to separation of variables method। मतलब कि वो इक्वेशंस या वो तरीके जिससे हम किसी भी इक्वेशंस के वेरिएबल को सेपरेट कर सकें और सेपरेट करने के बाद हम उन्हें सॉल्व कर सकें, वो मेथड आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस विधि के लिए या इस मेथड के लिए कोई पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। ठीक है, हम सबसे पहले इक्वेशन को देखते हैं और अगर इक्वेशन को देखने से हमें ऐसा लगता है कि हम इसमें कुछ ऐसा इफेक्टिव सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं जिससे कि हमारे पास वो इक्वेशन की फॉर्म आई जाएगी जिससे कि हम इसे अलग अलग कर पाएंगे, तो हम उस सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली कर देते हैं। अगर आप मानना चाहें तो हम कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि हम फर्स्ट स्टेप में जो भी हमें लग रहा है कि ये फंक्शन हटाना चाहिए x और y का, तो इस फंक्शन को हम v ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को v लेते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। इसके साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्वियसली dy बाई dx भी आ जाएगा। ठीक है, और सामने dv बाई dx आ जाएगा। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि हम ये जो रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, डेरिवेटिव आ गया और इसके अंदर dv आ गया, तो अब जो हमारे पास ये रिलेशन बना है इस रिलेशन से हम dy बाई dx का मान निकालेंगे और सपोज करते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू g ऑफ एक्स वाई dv बाई dx। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इस y को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और हमारी जो इक्वेशन होगी वो केवल x और रिमूव y फ्रॉम द इक्वेशन with the help of relation given by step 1। तो स्टेप 1 में जो रिलेशन हमारे पास है x, y और v में, तो इसकी मदद से हम y को इक्वेशन से रिमूव कर देते हैं एंड हमारा लास्ट स्टेप होगा स्टेप 5, सॉल्व द इक्वेशन इन स्टेप 4 by using separation of variable मेथड। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम वो रिलेशन आइडेंटिफाई करना चाहेंगे जिससे कि हम सब्स्टिट्यूशन कर सकें, जिसको एक नया वेरिएबल हम v दे देंगे। फिर हम जो रिलेशन देंगे उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन करने पे हम dy बाई dx का मान निकालेंगे dv बाई dx की टर्म्स में। फिर हम इस रिलेशन को
सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में dy बाई डी एक्स की जगह, और सारे y को रिमूव कर देंगे जो स्टेप 1 में रिलेशन था उसकी हेल्प से। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसको अब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करेंगे। ठीक है, तो लेट x प्लस वाई होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी एनी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कि माना कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण है। देन फाइंड इट्स सॉल्यूशन, तो इसका हल ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम देखते हैं कि क्या हम इसमें वेरिएबल्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे x और y का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जहाँ तक हमें लगता है कि हम x और y का होल स्क्वायर है इसलिए हम सेपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाएं और उससे इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, वो चीज़ है ये जो मेरे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में प्रॉब्लम करती है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में प्रॉब्लम कर रही है एक्स प्लस वाई का एक साथ होना होल स्क्वायर में। ठीक है, तो तरीका यही होगा कि आप जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, जो आपको समस्या कर रहा है, उसको आप अलग कर दीजिए। तो हम मान लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वी। ठीक है, यह आपका पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इसको हम रिलेशन 1 नाम दे देते हैं। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था, तो अब हम इसे एक बार स्टेप वाइज लिख लेते हैं। स्टेप 1 ये हमारा स्टेप 2 था। ठीक है, स्टेप 3 था, क्या था, स्टेप 3 था कि हमें डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का मान dv बाई डी एक्स की टर्म्स में निकालना है। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स माइनस 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 2। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये हो गया और एक रिलेशन हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 था हमारा कि हमें जो भी हमारे पास स्टेप 1 में रिलेशन है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, इसे हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, तो बाय द हेल्प ऑफ 1 एंड 2, 1 व 2 की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, 1 व 2 की मदद से जो दी गई अवकल समीकरण थी वो किस प्रकार हो जाएगी। तो एक्स वाई की जगह, एक्स प्लस वाई की जगह आ जाएगा v, मतलब वी स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर y नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पर y नहीं है इसलिए हम इसको y की किसी भी वैल्यू के लिए हमें रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे स्टेप 5 पे आ जाते हैं। तो स्टेप 5 में क्या था स्टेप 5 में अब जो हमारे पास इक्वेशन आई है स्टेप 4 में, अब इसे हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं पहले इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए आप इस इक्वेशन के इस भाग में एक भी v नहीं है और इस भाग में एक भी x नहीं है, तो अब हमें दिख रहा है कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हम v के सारे वेरिएबल्स dv के साथ कर देंगे और x के सारे वेरिएबल dx के साथ कर देंगे। तो ये बदल जाएगा v स्क्वायर a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर dv इक्वल्स टू dx। x का कोई वेरिएबल नहीं था इसलिए x जो था वो अकेले रह गया। ठीक है। अब हमारा तरीका होगा समाकलन करने पर। अब हमें दोनों तरफ से समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे v स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर है, तो हम ऊपर भी a स्क्वायर लाना चाहते हैं ताकि ये इक्वेशन ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम ऊपर प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर करते हैं, तो इसके बाद ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से आपको इसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब अगर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv माइनस a स्क्वायर कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। अब लास्टली हम इंटीग्रेशन की वैल्यू इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देते हैं, तो ये दोनों सेम होने के कारण कट जाएगा, तो आ जाएगा v प्लस ये जो वैल्यू है ये दोनों की दोनों वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और ये चेंज होके आ जाएंगी a स्क्वायर और 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स v अपॉन a इक्वल्स टू x प्लस c। c जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो हमने जो सॉल्यूशन पाया था उसमें अभी तक v आ रहा है, y नहीं आ रहा है। तो अब हमें जो काम करना होता है वो ये है कि सबसे पहले जो हमने v की वैल्यू इंट्रोड्यूस की थी वहाँ पे हमने x और y के साथ एक रिलेशन सब्स्टिट्यूट किया था, अब हम उस वैल्यू को वापस रख देंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे पुनः समीकरण 1 की मदद से। ठीक है, जब हम समीकरण 1 की मदद लेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा हल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हल कंप्लीट हो जाता है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन जिस चीज़ का करना है उस चीज़ को बहुत ध्यान से चूज़ करना है कि सब्स्टिट्यूट किसे करना है, और एक बार आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो उसके बाद आपके सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाए तो उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व होने के बाद जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था उसे वापस रख देना है ताकि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास वापस आ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, x प्लस वाई dx माइनस dy इक्वल्स टू dx प्लस dy। ये एग्जांपल मैंने बस इसीलिए लिया है क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ी अलग तरह की दिखती है, बाकी इसमें कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें dx dy हम जनरली क्या लेते हैं, dy बाई dx इस तरह की इक्वेशन लेते हैं। तो हमें इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले अपने नॉन तरह की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो dy बाई dx लेना है तो हम dx को यहाँ से कॉमन लेते हैं। ठीक है, और dx को यहाँ से भी कॉमन लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से dx कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया x प्लस वाई 1 माइनस dy बाई dx इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx।
ठीक है। अब आगे का काम बिल्कुल सेम वही, अभी भी दिख रहा है कि ये जो नंबर है इसके कारण, इस वेरिएबल के कारण हम इस इक्वेशन को सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो हम x प्लस वाई को v ले लेंगे। जब हम इसे v लेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x का 1 हो गया, y का dy बाई dx हो गया इक्वल्स टू dv बाई dx हो गया। तो dy बाई dx का मान आ गया dv बाई dx माइनस 1, ठीक है। अब ये आपका रिलेशन नंबर 1 था, ये आपका रिलेशन नंबर 2 है। तो समीकरण 1 तथा 2 की सहायता से दी गया अवकल समीकरण, ठीक है। तो इसके सहायता से दिया गया अवकल समीकरण क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई जहाँ पे है वहाँ पे तो v आ जाएगा, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा v। और dy बाई dx जो है, दो जगह पे है dy बाई dx, तो दोनों जगह के dy बाई dx इस तरह से dv बाई dx माइनस 1 से रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी v1 माइनस, अब dy बाई dx की जगह ये आएगा dv बाई dx माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस dv बाई dx माइनस 1। तो v1 माइनस dv बाई dx, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, dv बाई dx, ठीक है। तो ये जुड़ के हो गया 2v माइनस v dv बाई dx इक्वल्स टू dv बाई dx। इनमें से dv बाई dx को कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम इसको इस तरफ लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 2v अपॉन 1 अपॉन v, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब वेरिएबल सेपरेट होने की कंडीशन में आ गए, एक तरफ v आ गया, यहाँ पे x कुछ भी नहीं है, तो जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस v अपॉन 2v dv इक्वल्स टू dx, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद आपको समाकलन करना है, वो मैं आशा करूँगा कि आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, बिल्कुल सिंपल समाकलन है। आप इन दोनों को 1/2v और प्लस 1/2 dv लिख के इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करते टाइम बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, देखिए आप c भी ज़रूरी नहीं है आपको, अगर c की अच्छा नहीं लगता तो आप कुछ और डाल दीजिए, मगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा आना चाहिए, ठीक है। तो ये था वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, जबकि हमारे पास इक्वेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की तरह नहीं हो पा रही है, मगर हमारे पास कुछ ऐसा तरीका है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन है जिससे कि हम उसे रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इक्वेशन के अंदर सेपरेशन सब्स्टिट्यूशन करना है तो सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि x प्लस वाई ही सब्स्टिट्यूट होगा। जैसे एक एग्जांपल में हम सब्स्टिट्यूशन देखते हैं बस कि क्या होगा, dy बाई dx इक्वल्स टू 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में सब्स्टिट्यूशन x प्लस वाई नहीं होगा, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन x प्लस वाई नहीं, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू v। इस पूरी राशि को v के लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें यही ज़रूरी चीज़ है कि इस पूरी राशि को ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जैसे कि अगर आपके पास है x प्लस वाई माइनस a, x प्लस वाई माइनस b, dy बाई dx इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस a, x प्लस वाई प्लस b, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेपरेबल नहीं हो सकती, आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, मगर मैं आशा करता हूँ कि अगर हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करें तो हम इसे सेपरेट कर देंगे। तो अगर हम इसमें देखें कि क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x प्लस वाई माइनस ए आ रहा है, यहाँ पे प्लस ए आ रहा है, माइनस बी प्लस बी,
तो हम एक पूरी राशि को तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इस केस में हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन क्या बनता है? इस केस में हमारे लिए एक ही सब्स्टिट्यूशन बचता है कि हम x प्लस वाई को ही v ले लें, मतलब इस वेरिएबल को सब जगह से v कर दें। अगर ये वेरिएबल सभी जगह पे v हो गया तो क्या होगा, सारी टर्म्स v की हो गई, तो हमें सेपरेट करने में आसानी होगी और हम इसे सेपरेट करके जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड है उस मेथड से सॉल्व कर देंगे। अब आपको अगर जो भी क्वेश्चंस एग्जांपल्स में दिए हुए हैं वो सॉल्व कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा। चलिए, थैंक यू।